घरों का होम आइसोलेशन का प्रोग्राम, हर घर में हम ऑक्सीमीटर पहुंचाते हैं, वो बहुत सफल हुआ है और लोग घरों के अंदर ही ठीक हो रहे हैं। मौत का रेशियो भी कम हुआ है। एक दिन जून के महीने में ऐसा आया था जब 125 से ज़्यादा मौत हो गई थी। आज दिल्ली में 55-60 के आसपास मौत हो रही हैं, और भी कम करनी है लेकिन पहले के मुकाबले आधी मौत हो गई हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया था, देश का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन तब तक प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के जो ट्रायल किए गए दिल्ली में, ट्रायल के जो नतीजे आए, वो नतीजे ये दिखाते हैं कि प्लाज्मा से लोगों को कोरोना में मदद मिलती है। जो मॉडरेट पेशेंट हैं वो सीवियर होने से बचते हैं, उनकी स्थिति सुधर जाती है, मौत के ऊपर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया था। अभी तक दिल्ली में प्लाज्मा लेने वालों की अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था प्लाज्मा चाहिए तो कहाँ जाएं। अब वो अफरा तफरी कम हुई है। पिछले कुछ दिनों के अंदर लोग, सबको पता है, अब ILBS जा सकते हैं, ILBS में प्लाज्मा मिल रहा है। पिछले हफ्ते 4-5 दिन, बृहस्पतिवार को ये प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था। पिछले 4-5 दिन में जितनी डिमांड है प्लाज्मा की वो बहुत ज़्यादा है, और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। मतलब प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या कम है, प्लाज्मा की मांग करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या नहीं बढ़ी जल्दी से, तो थोड़े दिन में जो स्टॉक में प्लाज्मा इनके पास पड़ा हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें। इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा। आपके आने जाने का पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कोई भी, कुछ लोगों ने ये कहा जी अगर हम दोबारा कोरोना के अस्पताल में जाएंगे, अपने साथ अगर किसी को लेके जाएंगे उनको कोरोना आ जाएगा। हमने प्लाज्मा बैंक ILBS में बनाया है। ILBS नॉन कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई कोरोना के मरीज नहीं है, तो वहाँ जाने से आपको कोरोना नहीं होगा, इसके लिए आप चिंता मत करें। मेरी एक टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, जो कोरोना से जो मरीज़ ठीक हुए हैं उनको कॉल कर रही है, फ़ोन कर रही है, उनसे निवेदन कर रही है, अपील कर रही है कि आप प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आपको भी ऐसा कॉल आए तो आप ज़रूर हाँ बोलिएगा, मना मत करिएगा। और सभी अस्पतालों से मेरी अपील है, जितने भी अस्पताल कोरोना का इलाज कर रहे हैं, कि जब आपके यहाँ से कोई मरीज ठीक होके जाए तो बिठा के 5 मिनट उसकी काउंसलिंग कीजिएगा कि 14 दिन के बाद, ठीक होने के 14 दिन के बाद वो प्लाज्मा ज़रूर दे। अभी तक पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने प्लाज्मा दिया है। एक तरह से वो समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मैंने कल कुछ लोगों से बात की जो कोरोना से ठीक हो गए थे, जिनको 14 दिन पूरे हो गए थे, उन लोगों को फ़ोन करके मैंने खुद उनसे बात की और मुझे बहुत खुशी हुई जो रिस्पांस मुझे उन लोगों से मिला। सब लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो पहले आइए इनमें से 2 लोगों की साथ मेरी जो बातचीत हुई वो सुनते हैं। पहले रविंदर जी के साथ मेरी जो बात हुई वो सुनते हैं।
Chief Minister Arvind Kejriwal addressing a digital press conference. He's talking about how Delhiites should come forth and donate plasma once you're clear of the coronavirus and tested negative. Take 14 days, after which come forward and donate plasma. This is going to be very, very helpful in the treatment of the novel coronavirus as well. There's a big demand coming in for plasma. There is a fair bit of shortage. So Delhi Chief Minister going on to say that since there is no vaccine at the moment, they're doing everything that they can to treat the coronavirus patients with plasma therapy, and the ones who have recovered from coronavirus, they are being called up, they are being asked to come forward and donate the plasma, but only caveat being that 14 days should pass after they've tested negative, after which they should come forth and donate their plasma. The Chief Minister is batting for plasma therapy. He's also walking our viewers through what are the kind of arrangements that Delhi has made at the moment in terms of inviting plasma donors, and the place where you go to donate plasma is absolutely COVID-free. There's no COVID board in that particular hospital, but there exists a big demand for plasma in Delhi, and the ones who have recovered must come forward. In fact, he's also playing out a few calls that he made personally to patients who have recovered from coronavirus, and this is something that he's been doing for a while now. He personally calls up several patients, he speaks to them, he checks up on his health as well, and he asks them personally to come forward and donate plasma because there is a real shortage of plasma therapy. The Chief Minister Arvind Kejriwal batting for plasma therapy right there. That's the live digital press conference we're bringing to you at the moment. That is Chief Minister Arvind Kejriwal's medical bulletin, and every day at noon, almost every day, he has a press conference. He gives a stock of the situation to the Delhiites as to where things stand as far as coronavirus crisis in the capital is concerned. Remember that the capital is the third world impacted state in the country. And let's listen in once again to him. देने के लिए तैयार हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, उनकी भी बातचीत सुनते हैं। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.